सुंदर मोहल्ले में हर साल 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस के उत्सव के लिए बहुत सी तैयारियां होती थी। इस बार भी 26 जनवरी को लेकर मोहल्ले में बहुत सी तैयारियां चल रही थी। राहुल बेटा, मोहल्ले में कितना चंदा इकट्ठा हुआ भाई और क्या क्या तैयारियां करनी है? अग्रवाल साहब, आप भी एक बार लिस्ट देख लेते। सुनने में तो यही आया है कि इस बार मोहल्ले में बहुत बड़ा झंडा लगाया जाएगा और मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हमारे कोहली साहब ही हैं। सोच रहे हैं फ्लैग होस्टिंग उन्हीं से करवा ले। हाँ, यही ठीक रहेगा। उन्होंने इस मोहल्ले के लिए बहुत सा काम किया, उन्हें सम्मान देने का ये सबसे अच्छा तरीका। अग्रवाल अंकल, फ्लैग का तो हो गया है काम। वहाँ मैदान में हम बड़ा फ्लैग लगा देंगे। बाकी पूजा और निशा सभी के देशभक्ति गीत गाने और उन पर बच्चों और बड़ों के डांस करने के लिए सबको तैयार कर रही है। हम सभी एक देशभक्ति गीत जरूर गाएंगे, क्यों शर्मा जी? हाँ, वही अपना पुराना गीत, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे साथ में हम वो वाला भी गाएंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तभी शर्मा जी और अग्रवाल जी की पत्नी आ जाती है। आप सभी मैदान में झंडा लगवा रहे, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे। अब रह गया है उस दिन सबको क्या खिलाना है वो देख लो। राहुल बेटा, चंदे के सारे पैसे लग गए या कुछ बचे हैं? आंटी जी, हाँ, अभी 5,000 रुपए बचे हैं। तो एक काम करते, इससे हम आजकल वो बनी बनाई थाली चलती है ना खाने की, वो अरेंज कर लेते। क्यों मिसेज अग्रवाल? हाँ, ठीक तो रहेगा। राहुल, दीपक, तुम लोग ये काम भी कर दो। तभी उनकी बहुएं भी आ जाती हैं। पापा जी, ये देखिए, मैंने बच्चों की डांस परफॉर्मेंस के लिए ड्रेस भी मंगवा ली है और मैंने ये तिरंगे के रंग के रबर बैंड, हेयर बैंड और कलर्स भी मंगवा लिए। हम सब इस पूरे मोहल्ले को तिरंगे के रंग से रंग देंगे। सब लोगों में 26 जनवरी को लेकर बहुत उत्साह था। 26 जनवरी से एक शाम पहले सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब लोग अगले दिन की बातें करने लगे। देखो पूजा, कल तुम सबका डांस परफॉर्मेंस है, अच्छे से करना। सोनिया भाभी, अर्चना भाभी, आप लोग भी सबके साथ माइक पर एक बार सॉन्ग की प्रैक्टिस कर लो। हाँ हाँ, हमें तो माइक पर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। चलो अर्चना, काजल और रेखा को भी बुला लिया, सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। अरे इतनी ठंड हो रही है, अब प्रैक्टिस कर लिए तो फिर क्यों बुला लिया है? अरे प्रैक्टिस तो जितनी बार करो उतनी कम है। कल हमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है। सच में कितना मजा आएगा। कल 26 जनवरी पर पूरे मोहल्ले में 26 जनवरी की धूम होगी। बहुत प्रैक्टिस हो गई, अब अपने घर चलते हैं। तभी शर्मा जी और अग्रवाल जी आ जाते हैं। उनके साथ कोहली अंकल भी थे। शर्मा जी, अग्रवाल जी, ये आप मेरे हाथों से झंडा। जी कोहली साहब, कल सुबह आपको यहाँ झंडा फहराना है, ये काम आपका रहेगा। आप हमसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़े, इसलिए हम सबने फैसला किया है कि कल मोहल्ले में 26 जनवरी पर झंडा आप ही फहराओगे। अब चलिए, थैंक यू सो मच आप सबका। आप सबने मुझे इतनी इज्जत दी है। मैं कल टाइम पर तैयार हो जाऊंगा। सब लोग मोहल्ले के मैदान में 26 जनवरी की तैयारी करके अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात के 1 बजे अचानक एक चोर मोहल्ले के मैदान में आता है और झंडे की चोरी करने लगता है। जैसे ही चोर झंडा लेकर भागने लगता है, तभी राहुल और दीपक अपने अपने घर ही जा रहे थे कि उस चोर को देख लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, अरे ये तो झंडा चुरा कर ले जा रहा है। दीपक, पकड़ इसे। ओए रुक जा, झंडा चुरा कर ले जा रहा है, तुझे अभी बताते हैं। सब लोग आओ, देखो हमारे मोहल्ले से ये चोर झंडा चुरा रहा था, हमने इसे पकड़ लिया है। शर्मा अंकल, अग्रवाल अंकल, कोहली अंकल, अनिल भैया, रवि भैया, मनोज भैया, अरे जल्दी आओ, आओ सब आओ। राहुल और दीपक का शोर सुनकर अग्रवाल जी और शर्मा जी के बेटे दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ राहुल, दीपक, कौन है ये? रवि भैया, ये चोर है, हमने इसे झंडा चुराते हुए पकड़ा है। हैं? झंडा चुराते हुए? मुझे माफ कर दो अंकल, मुझसे गलती हो गई, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं है तो फिर ये झंडा क्यों चुरा रहे थे? चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? ऐसे किसी की कोई चीज चुराते हैं क्या? अरे और कुछ तो नहीं चुराया इसने, सब सामान देख लो इसका। नहीं, और तो कुछ नहीं चुराया, बस झंडा चुरा कर भाग रहा था तो मेरी नजर पड़ गई और मैंने दीपक को आवाज लगाई। पर तुम्हें झंडा चुराने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों चुरा रहे थे तुम झंडा? आंटी जी, मैं बहुत गरीब हूँ, फुटपाथ पर भीख मांगता हूँ। बहुत दिनों से मेरी माँ बीमार है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। जगह जगह काम ढूंढ रहा था कि कोई काम दे दे, पर सबने मुझे काम के लिए मना कर दिया, इसलिए मुझे भीख मांगनी पड़ी। मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है और वो ठंड से ठिठुर रही है। हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये झंडा मैं अपनी माँ को उड़ा दूंगा तो उसकी ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। कंबल ना सही, देश का झंडा ही मेरी माँ की ठंड दूर कर देगा। बस इसीलिए ये झंडा लेकर जा रहा था, फिर आप दोनों ने मुझे देख लिया। तभी उस चोर की माँ जाती है और सबसे माफी मांगने लगती है। रामू, मेरे बच्चे, मैंने तुझे कहा था ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तुझे परेशानी हो। मैं ठीक हूँ मेरे बेटे, मुझे ठंड नहीं लग रही। मेरे बच्चे को माफ कर दो, ये मेरी वजह से ये सब कर रहा था। अचानक वो औरत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सब मोहल्ले वाले उसे संभालते हैं। माँ, आंखें खोलो माँ,
मैं वचन देता हूँ मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। आप सब मुझे पुलिस के हवाले कर देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर अभी मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आप सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रवि बेटा, तुम रामू की माँ को देख लो, इनका इलाज करो। जी पापा। शर्मा जी का बेटा रवि एक डॉक्टर था। उस समय एक डॉक्टर के फर्ज को निभाते हुए रवि रामू की माँ का इलाज करता है। रामू की माँ सच में बहुत बीमार थी और कमजोर भी। रामू और उसकी माँ की हालत देखकर मोहल्ले के सभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रात रामू और उसकी माँ को सबने रहने की जगह दी। अगले दिन 26 जनवरी थी। रामू और उसकी माँ अब जाने लगे थे। आप सब ने मेरी माँ के लिए बहुत कुछ किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरी माँ को दुख पहुँचे। रामू बेटा, अभी 26 जनवरी का ना फंक्शन शुरू हो रहा है, तुम उसके बाद जाना है। शर्मा जी, आज रामू को देखकर मेरे मन में एक बात आई है। हम सब मोहल्ले वाले आज 26 जनवरी को एक अलग अंदाज में मनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हम देश के सभी जरूरतमंद लोगों को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कंबल भी बांटें और खाना भी खिलाएं। अग्रवाल साहब, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया विचार दिया है। हम अभी तैयारी करते हैं। सारे मोहल्ले वाले मिलकर आज सामाजिक सेवा करेंगे। यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व का जश्न होगा। सभी मोहल्ले वालों ने उस दिन 26 जनवरी को एक नए तरीके से मनाया। सभी गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों को खाना भी खिलाया, साथ ही गर्म कपड़े और कंबल भी बांटे। सभी लोगों ने मोहल्ले वालों को बहुत दुआएं दी। सुंदर मोहल्ले की 26 जनवरी की ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि हमें हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। अपनी खुशियों को इन सब के साथ बांटना चाहिए। ये सब करने से हमें दिल से खुशी मिलती है और गरीब, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से उनसे मिली दुआएं हमारे जीवन को सुखमय बनाती हैं। ई लो अजय भाई, तोहार पान लाओ लाओ। जो स्वाद तुम्हारे पान में है ना बिरजू, कसम से वो बात किसी और के पान में है ही नहीं। उधर दूसरी तरफ सुमित्रा सुबह से कुड़कुड़ाहट किए जा रही थी। सोचा था बहू घर में आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। वो रोज आंगन के पौधों को पानी देगी, लेकिन मेरे पौधे तो कितने ज्यादा मुरझा गए हैं। बहू को तो इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो बल्कि मुझे पौधों के साथ साथ उसके मुंह पर भी पानी डालकर उसे उठाना पड़ता है। उधर कुछ औरतें आपस में खड़े होकर बातें कर रही थी। अरे, तुमने उस कमला की बेटी के बारे में सुना? पता नहीं कहाँ उस कलवे विक्की के चक्कर में फंस गई। हाँ, मैंने तो परसों रात को उसको पिछली गली में उसकी बाइक से उतरते हुए भी देखा था। खैर, हमें क्या, जो मर्जी करे। अच्छा, मैं चलती हूँ, बिट्टू के पापा के लिए खाना भी तो बनाना है। ये है तूफान मोहल्ला। लेकिन जिस मोहल्ले का नाम ही तूफान हो, वहाँ भला शांति का सवाल भी कैसे पैदा हो सकता है? अगले दिन उसी मोहल्ले में रहने वाली अनीता अपनी गैलरी में धड़ाम से गिर पड़ती है। ओई मोरी मैया, मर गई रे मर गई। हाय हाय, ये पानी कहाँ से आया? अभी तो शीला यहाँ पोछा लगा कर गई थी। तभी उसकी नजर पड़ोसन की टंकी पर जाती है जिसका पानी बह रहा था, और वही थोड़ा पानी उनकी गैलरी में भी आकर गिर गया था। अच्छा, तो ये सब इस बबीता का किया धरा है। जब से ये औरत मेरे पड़ोस में आई है ना, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कितना भी समझा लो, लेकिन इसको समझ ही नहीं आता। आज तो इसकी खैर नहीं। अनीता अपनी पड़ोसन के घर जाती है। बबीता, ओ बबीता, दरवाजा खोल। बबीता दरवाजा खोलकर बाहर आती है। क्या हुआ? गरम गरम आग के अंगारे खाकर आई हो क्या, जो इतना चिल्ला रही हो? चुप कर बबीता की बच्ची, और दिखा कहाँ है वो। अरे कौन, कहाँ है? सही कह रही हूँ मैं, तभी तो सुबह से मोटर ऑन करके उसे शाम तक चलाए रखती हो। तुम्हारी टंकी का पानी गिर गिर कर मेरी गैलरी में आने लगता है, जिसमें मैं फिसल कर गिर गई और मेरी कमर में चोट आ गई। इतनी मुश्किल से मेरी कमर का दर्द ठीक हुआ था, और आज तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और मेरी कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। जब से तुम तूफान मोहल्ले में आई हो, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मेरी टंकी का पानी है, जहां मर्जी जाए, इससे तुम्हें क्या? अरे मेरी बला से वो नरक में जाए, मुझे क्या, लेकिन मेरी गैलरी में क्यों आ रहा है? अभी मैं तुम्हारे मकान मालिक से कहकर तुमसे एक घर ही खाली करवा देती हूँ। हा, बड़ी आई मुझे यहाँ से निकालने वाली। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे घर खाली करवाता है। जो करना है कर ले। तभी बाहर खड़े उनके पति आपस में बात करते हुए, ये औरतों को भी लड़ने झगड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर, हमें क्या, लड़ने दो इनको। चलो हम चलकर रामू की टपरी पर चाय पीते हैं। तूफान मोहल्ले का माहौल ही कुछ ऐसा था। आए दिन लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। हाँ, रहने दे तू गायत्री, मैं अच्छे से जानती हूँ ये जो रोज रोज मेरी छत पर तेरे कपड़े गिरते हैं, उन्हीं को लेने के बहाने तू मेरे घर आती है ना, और साथ ही मेरे घर पर नजर रखने को भी मिल जाता है। हाँ,
तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू तो किसी देश की प्रधानमंत्री है और मुझे शौक है तेरे यहाँ क्या चल रहा है ये पता लगाने का। अरे हवा चल रही है, अब हवा पर भला किसका जोर चलता है? अगर कभी कपड़े तेरी छत पर आकर गिर भी गए तो कौन सी मुसीबत आ गई तुझ पर? हाँ, लेकिन तेरा ना कभी कभी का नहीं ना, रोज का ड्रामा है, समझी? तुम ठीक कह रही हो गीता बहन, पता है पहले इसके कपड़े हमारी छत पर गिरते थे, अब तुम्हारी पर गिर रहे। सच में बड़ी चालाक औरत है ये। हा आई बड़ी, तू खुद तो जैसे बड़ी दूध की धुली है ना। बताऊं क्या तू इसकी क्या क्या चुगली करती है मेरे घर आकर? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। आग में घी डालने आई रमा अपना नाम आते ही दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। वहीं एक घर में पति पत्नी की बहस चल रही थी। अरे एक सोने की चेनी तो मांगी है तुमसे, कौन सा तुमसे ताजमहल मांग लिया? अरे तुमसे अच्छा तो पड़ोस की नीलम का पति है जो हर 3 महीने में उसे सोने की कोई ना कोई चीज दिलवाता रहता है। अरे तो उसका पति बिजनेसमैन है, उसका कपड़ों का खूब बड़ा कारोबार है, वो सोना तो क्या उसे हीरा भी ला कर दे सकता है, और मैं ठहरा मामूली सी नौकरी करने वाला। तभी कहती थी अपने माँ बाप को किसी अच्छे लड़के से शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने तो ना जाने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। उस तूफानी मोहल्ले का यही हाल था। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है रेशमा, तू मुझे देखकर यूं हंस क्यों रही है? मेरे मुंह पर कोई चुटकुला लिखा हुआ है क्या? चुटकुला नहीं लिखा, तेरी तो शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती है, और वैसे भी तुझ जैसी मुंह वाली को देखने से अच्छा है कि मैं किसी गटर के नाली को देख लूं। मेरे पास इतना समय नहीं है। तो तू कौन सा करिश्मा कपूर है, गिरगिट की तरह दिखने वाली औरत? चल चल जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? चुड़ैल का और काम ही क्या होता है? तूने मुझे चुड़ैल कहा? अभी बताती हूँ तुझे। कोमल रेशमा के बाल पकड़कर खींचने लगती है और रेशमा भी उसके बाल पकड़कर जोर जोर से खींचने लगती है। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए झगड़ते हुए बाहर सड़क तक आ जाती है, जिससे सड़क पर जाम लग जाता है और गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे कोई तो इन दोनों औरतों को समझाओ, इन दोनों ने तो पूरी की पूरी सड़क जाम करके रख दी है। लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में ही करो, सड़कों पर नहीं। अरे ना भाई, ये मोहल्ले की औरतें ना बड़ी ही लड़ाकू होती हैं, इनके बीच पड़ना मतलब मुसीबत अपने गले में डाल लेना। ऐसे ही एक दिन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ और तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। अब अनुज जल्दी से रिक्शे वाले को ढूंढने जाता है, लेकिन उस रोज शहर में रिक्शे वालों की हड़ताल थी, जिस कारण कोई भी रिक्शे वाला चलने को तैयार नहीं होता। तभी वहाँ रेशमा का पति तरुण आ जाता है। क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कोमल के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, कोई भी रिक्शे वाला चलने को तैयार नहीं है। आप घबराइए मत, भाभी को बाहर ले आइए, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता हूँ। अनुज कोमल को लेने चला जाता है। उधर रेशमा को जब ये बात पता चलती है तो वो भागती हुई कोमल के पास जाती है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप घबराइए मत, वो गाड़ी निकाल रहे हैं, जल्दी चलिए जल्दी कीजिए। वो सभी रेशमा को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर और दवाई देकर घर भेज देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी आपस में इतनी लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी आप हमारे इतने काम आए। भाई साहब, अब 4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे ही, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम एक दूसरे का साथ ही ना दे। और वैसे भी मुश्किल वक्त में सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रेशमा बहन, आओ मेरे गले लग जाओ। वो दोनों सब भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। यही तो हर मोहल्ले में रहने वालों का प्यार होता है। लड़ाइयाँ चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन जो मुसीबत के वक्त काम आ जाए, सच्चा पड़ोसी भी तो वही है।